डाउट्स होते ही होते हैं, वैसे तो अप्लायंस क्लियर कर देते हैं, लेकिन आज मैं आप लोगों से ये सवाल पूछना चाहती हूँ कि क्या कभी आपके उस रेगुलर शॉपकीपर ने लॉयल्टी के एज अ लॉयल्टी कोई रिवॉर्ड दिया है कि थैंक यू भाई साहब या थैंक यू भाभी जी, आपको आज क्योंकि आप इतने सालों से हमारी दुकान से सामान खरीद रहे हैं और 4 लोगों को बताते भी है, तो चलिए एक मूवी का टिकट मैं आपको दे देता हूँ या कहीं डिनर का टेबल बुक करा देता हूँ, नहीं ना, एक वीडियो दिखाती हूँ मैं आपको और फिर मैं आपको ये चीज समझाना चाहूंगी, ये बताऊंगी कि यहाँ तक ये सब कुछ आपको यहीं पॉसिबल है। शायद हो सकता है वो वीडियो आपने देखा भी हो, लेकिन मुझे लगता है सबने नहीं देखा होगा, हो सकता है, तो मैं एक बार जरूर वो वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगी, आपको दिखाना चाहूंगी। ध्यान से देखिएगा जो वीडियो मैं दिखाने जा रही हूँ। सो रेडी रहिएगा, ठीक है, मैं आपको ये वीडियो दिखाने जा रही हूँ। सो दिस इज द वीडियो, ध्यान से देखिए। सपने सब देखते हैं, लेकिन सपनों को जीता वही है जो मेहनत करने का फैसला करता है। सपने सब देखते हैं, लेकिन सपनों को जीता वही है जो मेहनत करने का फैसला करता है। एस्क्लेपियस वेलनेस सिर्फ एक कंपनी नहीं है, ये एक मौका है अपनी जिंदगी को अगले स्तर तक ले जाने का। एस्क्लेपियस वेलनेस लेकर आया है जिंदगी का एक यादगार इनाम, कॉर्डेलिया क्रूज ट्रिप। जरा सोचिए, खुला समुंदर, लग्जरी क्रूज और अपनी टीम के साथ सफलता का जश्न मनाते हुए आप। यह यात्रा उनके लिए है जो सिर्फ बातें नहीं करते बल्कि लक्ष्य को पूरा करते हैं। यह सिर्फ एक यात्रा नहीं है, यह सबूत है कि आप एक विजेता हैं। तो कमर कस लीजिए, अपनी टीम के साथ जुड़िए और साबित कर दीजिए एस्क्लेपियस वॉरियर्स कभी पीछे नहीं हटते। लक्ष्य पूरा कीजिए और सफलता का जश्न मनाइए एस्क्लेपियस वेलनेस के साथ। अब जीत नहीं है तू, अब जीत नहीं है तू। सोच को जिसने उड़ान दी वो है एस्क्लेपियस का नूर, अब जीत नहीं है तू। वीडियो देखा, पसंद आया, पसंद भी आया होगा और आई एम श्योर बहुत सारे लोगों का ड्रीम होता है ये क्रूज ट्रिप, एक लग्जरी क्रूज, लग्जरी स्टे और डिफरेंट एक्सपीरियंस। और ये वाकई में एक बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है। बट सच सच बताऊं, मजे की बात ये है कि ये सब कुछ मिल सकता है और मिलता भी है। जितने लोग क्वालिफाई कर चुके हैं उन वो भी आपकी हमारी तरह ही हैं, और जितने लोग इसको क्वालिफाई करने में लगे हुए हैं, जाहिर सी बात है वो अपने सपने पूरे करना चाहते हैं। और कहीं ना कहीं यहाँ पैनल पे देखिए जितने लोग बैठे हैं, लोग यहाँ पे आते हैं अपने सपने पूरे करने के लिए। और ये सपने जब आप नॉर्मल मार्केट से कोई सामान खरीदते हो ना, नॉर्मल शॉप से, किसी नॉर्मल ब्रांड से, फेस वॉश मार्केट में बहुत सारे बिक रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि उसमें से कौन सा ऐसा ब्रांड है या ऐसा फेस वॉश है ऐसी कंपनी का जो यहाँ तक पहुंचा सकता है। तो सच बताऊं उसका आंसर है शायद कोई नहीं। तो अगर प्रोडक्ट रिकमेंड करके, दूसरों को बता करके, देखिए हम किसी भी चीज की तारीफ अपने आप ही कर देते हैं। अगर प्रोडक्ट अच्छा है, आपको चीज अच्छी लगेगी ना, आप ना चाहते हुए भी बता दोगे, चाहे वो महिला हो या पुरुष। अरे भाई वहां से हेयर कट कराइयो, बड़ा शानदार हेयर कट करता है भाई, होता है ना। और महिलाएं,
भाभी जी गोलगप्पे तो उसी के खाना, सबसे बेस्ट है मार्केट में वो गोलगप्पे वाला। 25 सालों से दुकान है उसकी, 10 साल से तो मैं ही खा रही हूँ। तो इसे बोलते हैं माउथ टू माउथ प्रमोशन करना, और इससे कोई बेनिफिट नहीं मिलता। कभी वो गोलगप्पे वाला एक गोलगप्पे की प्लेट तक ठीक आपको फ्री में नहीं खिलाता कि भाभी जी ने 6 कस्टमर भेजे थे मेरे पास में। या कोई जो आपका सलोन वाला है नाई, वो कभी नहीं बोलता भाई साहब बहुत बहुत शुक्रिया, चलो आज मैं आपकी कटिंग के साथ कटिंग के पैसे ले लूंगा, शेविंग फ्री में कर दूंगा। बट सोचिए आप किस कोई सर्विस या कोई प्रोडक्ट यूज करे और इसको प्रमोट करे, वो ना ही सिर्फ आपके बिजनेस का हिस्सा बन रही है, आपके अर्निंग को बढ़ा रही है, साथ ही साथ ऐसी चीजें, ऐसे रिवॉर्ड्स आपको दे रही है। और आपने देखा होगा इसमें अभी वीडियो के बीच में एक पेज आया था, जिसे आप कह सकते हैं स्लाइड, जिसमें लिखा होता रैंक और रिकॉग्निशन। तो वो टारगेट्स थे एज अ फ्रेश ईयर। मतलब सबसे बड़ी बात जो मुझे समझ में आया कि कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है, बस उसको अपना एक स्पेसिफिक टारगेट पूरा करना है। तो इसके लिए मैं सिर्फ इतना ही बोलूंगी, अगर अभी तक आपने इसे नहीं समझा है तो अभी भी देर नहीं हुई है, अभी भी बहुत कुछ कर सकते हैं हम लोग। और अपने अपलाइंस के साथ बैठिए, इसको समझिए, इसका हिस्सा बनिए। और जो लोग ये कहते थे या कहते हैं भाई तुमने एमएलएम ज्वाइन करके क्या लिया, उनको दिखाओ, बताओ नहीं, उनको दिखाओ कि ये मिला है मुझे अपनी दुकान चेंज करने से, अपना प्रोडक्ट चेंज करने से। ये जो सुबह सुबह मैं ट्रेनिंग में बैठती हूँ या बैठता हूँ ना, उसका फल ये है कि मुझे ये मिला है। एंड ट्रस्ट मी, जब आप रेगुलर ट्रेनिंग्स लेते हो, नॉलेज लेते हो, तो आपका कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है, राइट? क्योंकि नॉलेज बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और आज आपकी नॉलेज को बढ़ाने के लिए एक ऐसा ही सेशन में लेकर आई हूं आप सबके लिए, जो एक ऐसी कैटेगरी जिसको देखिए आप कुछ समझ, काफी हद तक समझ चुके हैं, लेकिन धीरे धीरे समझेंगे। तो सबसे पहले यहाँ प्रेशर मत लेना, ये पता चल जाए, वो पता चल जाए। दूसरा मेरी रिक्वेस्ट है कि एज ऑफ नाउ देखिए मैं चैट बॉक्स डिसेबल कर रही हूँ, ठीक है? तो और प्लीज मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, देखिए पहले आप प्रेजेंटेशन समझ लीजिए, जो मैं बता रही हूँ प्रयास कीजिए बिल्कुल उसको समझने का। मैं प्रयास करती हूँ हमेशा कि मैं कॉमन उन सारे कॉमन क्वेश्चंस को पीपीटी के माध्यम से ही समझा दूं जो आप फील्ड में फेस करते हैं, और उसके बाद हम क्या कहते हैं आगे चलेंगे, राइट? तो बीच में ये जो हैंड रेस के रिएक्शन है ये मत देना, क्योंकि उससे फिर डिस्ट्रैक्शन होगी। और मैं प्रयास करती हूँ कि किसी तरीके से हम अगर टाइमली अपनी प्रेजेंटेशन खत्म कर लेना, तो कुछ कॉमन सवालों के जवाब भी मैं दे पाऊंगी, ठीक है? जो कॉमन क्वेश्चंस जो फील्ड पे आते हैं, जो कहीं ना कहीं आपके कॉन्फिडेंस को थोड़ा सा लो कर देते हैं, राइट? तो मैं चाहती हूँ, जैसे बहुत सारे एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ कि कभी कोई कॉमनली बोल देता है प्रोडक्ट बड़ा महंगा है ना? तो आप कंपैरिजन कैसे करेंगे, आप सामने वाले को कैसे बताएंगे कि भाई प्रोडक्ट महंगा नहीं है, प्रोडक्ट बहुत रीजनेबल है, अफोर्डेबल है, और हर कोई व्यक्ति यूज कर सकता है ना? तो ऐसे कुछ सवालों के जवाब मैं देने का प्रयास करूंगी, लेकिन तब जब हमारे पास समय बचेगा, और समय बचाने के लिए आपका सपोर्ट, आपका लिसनिंग मोड, कि आप एक्टिवली ध्यान से उसको सुने समझे, ताकि हमारा समय बचे, और समय के साथ साथ फिर हम उन कॉमन सवालों के जवाब भी आपके साथ शेयर कर पाए, राइट? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए अगर आपको याद होगा, आपने इससे पहले 2 ट्रेनिंग सेशंस लिए थे, स्निस पार्ट 1, इलीट का पार्ट 1, पार्ट 2, जिसमें आपकी इलीट कैटेगरी की पूरी प्रोडक्ट ट्रेनिंग जो है वो आपको समझाई गई थी। मैं दिखाती हूँ कुछ प्रोडक्ट्स, 1 मिनट दो, मैं दिखाती हूँ आपको। सो प्रोडक्ट मैं दिखाती हूँ, मैं किन प्रोडक्ट्स की बात कर रही हूँ, ताकि आपको समझ में आए। याद है ये सारे प्रोडक्ट्स थे, ये सारे इलीट के,
फेस वॉशेस, टोनर, आई होप याद आ गया होगा। तो जिन्होंने वो ट्रेनिंग ली थी उस उनको याद होगा, 100% याद होगा। जिन्होंने वो ट्रेनिंग ली थी उनको मैं श्योर बेसिस पे कह सकती हूँ दोनों पार्ट्स, शीट मास्क सब याद होगा, कुछ तो याद होगा ही होगा, राइट। अब देखिए प्रोडक्ट्स की जानकारी तो मिल गई, लेकिन मैं देखती हूँ कि नॉलेज ट्रेनिंग लेने के बाद भी लोगों में बहुत कंफ्यूजन होता है कि पहले कौन सा प्रोडक्ट लगेगा, पहला, दूसरा, स्पेशली महिलाएं या वो लोग जो फील्ड में प्रोफेशनल्स के साथ डील करते हैं, प्रोफेशनल्स जो आपके होते हैं जो ब्यूटी रिलेटेड से, उनके साथ बड़ा कंसर्न आता है, उनके सवाल बहुत होते हैं और वो सबसे पहला सवाल करते हैं ये प्रोडक्ट सूट करेंगे कि नहीं करेंगे। दूसरा, स्पेशली जब आप महिलाओं से ये कहते हो ना कि मैम क्या क्या लगाते हो आप अपनी फेस पे, तो महिलाएं बड़ा अजीब जवाब देती हैं जिनके साथ आप डील करते हो, मैं तो कुछ नहीं लगाती हूँ, मैं तो नेचुरल रहती हूँ। तो एक चीज मैं आपको समझा दूं, और मेकअप में भी महिलाओं को प्रॉब्लम होती है, वो सीधा ये बोलते हैं मैं मेकअप नहीं करती हूँ क्योंकि मेरी स्किन खराब हो जाएगी या मेकअप से स्किन खराब होती है। तो मैं चैट बॉक्स ओपन कर रही हूँ और ये जवाब जो मैं सवाल पूछने जा रही हूँ इसका जवाब मैं सिर्फ महिलाओं से मांगना चाहूंगी। जितनी भी महिलाएं हमारे साथ पैनल पे बैठी हैं इस बात का जवाब वही दीजिएगा। सवाल बहुत आसान है। आप में से इस पैनल पे जितनी महिलाएं बैठी हैं उनमें से कितनी महिलाओं के साथ ऐसा हुआ है कि आपने मेकअप किया था या कभी करवाया था और स्किन खराब हो गई? जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में आंसर। खुद का एक्सपीरियंस रहा, मैं ये आपकी पड़ोसन का, आपकी सहेली का, आपकी जेठानी का, देवरानी का एक्सपीरियंस नहीं पूछ रही हूँ, मैं आपका एक्सपीरियंस पूछ रही हूँ कि कितनी महिलाओं के साथ ऐसा हुआ है। ओके, ऑल राइट, खुद के साथ हुआ है कभी? बस दो ही महिलाएं हैं यहाँ पे? नहीं है अभी भी, कभी नहीं, ओके, कभी नहीं, ओके, फैंटास्टिक, ओके, नहीं हुआ, ओके। हम्म, काफी जितने भी जवाब आए हैं मोस्टली यही आ रहे कि कभी नहीं हुआ। फिर भी हम इस बात में यकीन करते हैं कि मेकअप स्किन को खराब करता है। हमारे साथ नहीं हुआ होता, लेकिन सच बात यह है कि नेगेटिव बातों का इम्पैक्ट, प्रभाव हम पे जल्दी पड़ता है। तो अगर पड़ोस वाली भाभी जी ने बोल दिया मेरी स्किन खराब हो गई, मेकअप नहीं लगाती, मैं तो कुछ नहीं लगाती, मेरी स्किन खराब हो जाती है, या स्किन खराब हो जाती है, वो मेरी भी नहीं बोलती। क्योंकि होता क्या है, जब तक हम खुद एक्सपीरियंस नहीं करते ना, हम सुनी सुनाई बात जल्दी बोल देते हैं। मैं 15 साल से इस इंडस्ट्री पे हूँ, 15 साल हो गए मुझे रेगुलर मेकअप लगाते हुए, और आज भी मैंने एक बेसिक मेकअप लगाया हुआ है जिसमें मेरा स्किन केयर रहा है। अभी मेरे को जल्दी से क्विक करना था, तो उसमें मैंने अपने लिए अपना बेसिक स्किन केयर, क्लीन टोन, मॉइस्चराइज और सनस्क्रीन, क्योंकि स्क्रीन के सामने बैठी हूँ, कंसीलर, एंड देन मैंने अपना यूज किया कॉम्पैक्ट, मस्कारा एंड लिपस्टिक। हो गया मेरा क्विक मेकअप। इतना मेकअप भी जरूरी होता है। और स्किन, लोग बोलते मैम मेकअप से स्किन खराब होती है, मैं खुद बोलती हूँ 15 साल हो गए मुझे इस इंडस्ट्री में, मैं रोजाना मेकअप यूज करती हूँ, मेरी स्किन खराब नहीं है, टच वुड, एज पर माई एज। तो अच्छी बात यह है कि उसका, मैं इसमें एक चीज बोलूंगी, बहुत सारे जितने आंसर्स आए मैंने यही देखा कि किसी के साथ नहीं हुआ है। तो आज की पीपीटी के माध्यम से हम ये समझेंगे कि एक्चुअली में मेकअप और स्किन केयर एक दूसरे के साथ कैसे कनेक्टेड है, कैसे एक दूसरे को प्रभावित करता है। और एक चीज समझ लीजिए, जो मैं पिछली भी कई ट्रेनिंग्स में बताती आई हूं, याद रखिए, कॉस्मेटिक्स जिसमें आपके दो पार्ट आते हैं, स्किन केयर और मेकअप। स्किन केयर जो रेगुलर बेसिस में आपकी स्किन को हेल्दी रखने में, ट्रीट करने में, हाइड्रेट रखने में मदद करता है, जो स्किन की रिक्वायरमेंट है। और स्किन केयर प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट किसी भी व्यक्ति की स्किन को, चाहे फिर वो महिला हो या पुरुष हो,
दोनों को पड़ती है रेगुलर बेसिस में। आप अंदर से अपनी बॉडी को जितना मर्जी क्लीन कर लीजिए, लेकिन अगर आपने अपनी स्किन को बाहर से केयर नहीं दी है, वो कहीं ना कहीं आपके इंटरनल डैमेजेस का कारण बनती है। क्योंकि आपको ये बता दूं, आपकी जो स्किन है वो कहीं ना कहीं आपके इम्यूनिटी सिस्टम पे भी इफेक्ट करती है, अगर उसमें आपने काम नहीं किया हुआ है, पहली चीज। दूसरा, एक चीज हमेशा याद रखिए, मैं हमेशा बोलती हूँ अपनी ट्रेनिंग्स में कि आपका जो स्किन है वो आपकी पर्सनालिटी के साथ साथ आपकी हेल्थ को भी कहीं कहीं प्रमाणित करती है। क्योंकि जो दिखता है वो बिकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, आप सामने वाले व्यक्ति को, अपने कस्टमर को प्रोडक्ट नहीं देंगे तो वो किसी दूसरे ब्रांड के स्किन केयर में शिफ्ट हो जाएगा। तो ऐसा मत सोचिएगा कि मेरे से अगर वो हेल्थ प्रोडक्ट्स ले रहा है तो वही काफी है। नो, आपसे अगर स्किन केयर नहीं ले रहा है दोस्त, तो कहीं और से ले रहा है वो व्यक्ति। जाहिर सी बात है, एक नॉर्मल स्किन केयर की भी मैं बात करूं तो एक व्यक्ति को कम से कम फेस वॉश और मॉइस्चराइजिंग के लिए तो प्रोडक्ट चाहिए ही चाहिए होता है, ये जरूरी है, राइट। और अगर महिलाएं हैं, जैसे मैं अपनी बात करूं, मैं मेकअप पर्सन हूं, मैं रोज मेकअप लगाती हूँ क्योंकि मेरा प्रोफेशन ऐसा है। तो मुझे तो अपनी स्किन का डबल ख्याल रखना पड़ता है। और इसीलिए स्किन केयर क्यों इंपॉर्टेंट है, अगर यहाँ पे कोई महिला है जिनका खुद का पार्लर है तो वो इस बात से जरूर सहमत होंगी कि जब आप मेकअप्स करते हो या ब्राइडल्स करते हो, आपके पास बहुत सारे प्री ब्राइडल्स आते होंगे। तो प्री ब्राइडल में क्या होता है, स्किन केयर ट्रीटमेंट्स होते हैं। स्किन केयर उनको रिकमेंड किया जाता है ताकि जिस दिन उनका ब्राइडल मेकअप हो, उस दिन उनकी स्किन इतनी प्रिपेयर रहे कि वो मेकअप को एक्सेप्ट भी करे और मेकअप उस दिन ग्लो भी करे। आप एज अ ब्राइड, एज अ दुल्हन, किसी दिन कोई ऐसी ब्राइड नहीं होगी या कोई ऐसा पार्लर नहीं होगा जो ये कहे कि जिस दिन शादी होगी उसी दिन कुछ करना, अदरवाइज मत करो पहले से। तो एक चीज समझ लीजिए, ये इंडस्ट्री, ये कैटेगरी हाई बूम कैटेगरी है, हाई डिमांडेड कैटेगरी है, ग्रोइंग कैटेगरी है। क्योंकि लोग सोशल मीडिया से इतना अवेयर हो चुके हैं कि उनको पता है कि स्किन केयर कितना इंपॉर्टेंट है। अब कैसे करते हैं स्किन केयर, क्या रूटीन होना चाहिए, इसके अलावा क्या क्या गलतियां हमें अवॉइड करनी है, इसको समझना जरूरी है, जो आज मैं पीपीटी के माध्यम से आपको ये समझाने वाली हूँ। ठीक है, सो ध्यान से समझिएगा। और जो मैं बोल रही हूं, अगर आप उस पे ज्यादा ध्यान दोगे दोस्त, तो ऑनेस्टली आपके लिए चीजें ज्यादा इजी होंगी। मैं देखती हूँ लोगों को, लोग इस चीज में ज्यादा फोकस करते हैं कि हम जो मैम बता रही हैं उसको सुने कम, और वो सोचते हैं पीपीटी की पिक्चर क्लिक कर ले। देखिए, बुक बुक खरीद के क्या करोगे जब कोई समझाने वाला ही नहीं है, तो है कि नहीं है। तो एक चीज मैं बता दूं, जिनका ये डाउट होता है या आपके पास ऐसी क्वेरी आती है या आपको ये कॉन्फिडेंस नहीं आता कि मैं इसका क्या जवाब दूं, तो मैं एक चीज बता दूं, मेकअप का सबसे बड़ा सपोर्टर स्किन केयर होता है। आपकी स्किन में जितना आप अपनी स्किन को जितना हाइड्रेट करोगे, प्रोटेक्ट करोगे, जितना अच्छा आपका स्किन केयर रूटीन होगा, आपके मेकअप में हल्के लाइट एफर्ट्स के साथ ग्लो ज्यादा आएगा। मतलब आपको मल्टीपल एफर्ट्स नहीं करने पड़ेंगे, मेकअप को घिस घिस के रगड़ना नहीं पड़ेगा। क्योंकि जितनी स्किन हाइड्रेट, स्मूथ, सॉफ्ट होगी, उतना अच्छा मेकअप ग्लाइड भी करता है और आपकी स्किन पे टिका भी रहता है, ये मैं बता दूं। अब आपको याद होगा, ये पूरा स्किन केयर आपने पिछले 2 ट्रेनिंग सेशंस में पढ़ा होगा, जाना होगा, राइट। अब ये काम कैसे करता है इसको समझना बहुत जरूरी है। देखिए, मैंने अभी एक चीज बताई, मेकअप एप्लीकेशन से पहले मैं देखती हूँ, आज भी कहीं ना कहीं मैं देखती हूँ, हम अपना काम बचाने के चक्कर में कितनी बार क्या करते हैं,
मेकअप, बहुत सारी महिलाएं ऐसी होती हैं जो मेकअप का रॉन्ग एप्लीकेशन करती हैं और स्किन केयर का इस्तेमाल नहीं करती हैं। क्रीम खरीद लेते हैं, मॉइस्चराइजर खरीद लेते हैं और ये सोचते हैं कि जिस दिन कहीं जाऊंगी उस दिन लगाऊंगी। नहीं, मेकअप का सबसे खास दोस्त स्किन केयर होता है, ये ध्यान रखिएगा। राइट, मेकअप का जो सबसे खास दोस्त होता है वो स्किन केयर होता है। और अगर आपकी स्किन वेल मेंटेन है तो मैं आपको एक चीज बता दूं, मेकअप ना ही सिर्फ आपकी स्किन को पूरे दिन आपकी स्किन को फ्रेश रखेगा, साथ ही साथ एक नेचुरल लुक प्लस प्रोटेक्शन का काम करता है। बहुत कम ये लोग ये बात जानते हैं कि मेकअप जब आप अपनी स्किन पे लगाते हैं तो वो आपकी स्किन को ट्रांसफॉर्म करने के साथ साथ प्रोटेक्शन का काम भी करता है। कभी नोटिस कीजिएगा, स्पेशली महिलाएं जो मेकअप यूजर है, चाहे कभी कभी मेकअप करती हैं, कभी नोटिस कीजिएगा, महिलाओं को मैं जरूर कहूंगी, और ये एग्जांपल आप अपने लोगों को भी दे सकते हैं जिनको आप प्रोडक्ट प्रमोट करते हैं। जब आप मेकअप उतारते हैं, क्लीन करते हैं, फिर स्किन को वॉश करते हैं, आप देखिए आपको हमेशा एक फ्रेश स्किन मिलती है। मेकअप, बहुत सारे लोग बोलते हैं मैम मेकअप में ना आप देखिए आपने सुबह 10 बजे मेकअप लगाया था, शाम तक आते आते मेकअप डल हो जाएगा, मतलब डर्ट आ जाएगी, उसमें डस्ट आ जाएगी, क्योंकि मेकअप एक प्रोटेक्टिंग लेयर का काम करता है जो कि एटमॉस्फेयर एनवायरनमेंट से निकलने वाला सारा का सारा नेगेटिविटी अपने अंदर एब्सॉर्ब कर लेता है। इसीलिए धूल मिट्टी आपकी स्किन तक डीपली कभी कभी नहीं पहुंच पाती। तो मेकअप को हम जितना नेगेटिव समझते हैं, ट्रस्ट में उतना नेगेटिव है नहीं, बशर्ते आपने सही समझ के साथ इस कैटेगरी को, अगर आप इस प्रोडक्ट को आप अपनी डेली बेसिस का हिस्सा बनाएं। तो मेकअप कोई खराब चीज नहीं होती, लेकिन ध्यान रखिए जिन लोगों की शिकायत होती है मैम मेकअप 2 घंटे में केकी हो गया, पैची हो गया, परत बन के उतर रहा है, काला पड़ गया, डलनेस आ गई 2 घंटे में, इसका मतलब आपकी स्किन उसको एक्सेप्ट नहीं कर रही है या आपकी स्किन पे वो सेटल डाउन नहीं हो पा रहा है। और उसका सबसे बड़ा रीजन होता है स्किन केयर की कमी होना, स्किन को वो प्रॉपर प्रोटेक्शन हाइड्रेशन ना मिलना जो आपकी स्किन में मेकअप को के साथ दोस्ती कर सकता है। तो एक चीज हमेशा याद रखिए, अगर आप, अच्छा एक और चीज मैं आपको बता दूं, मैंने अभी अभी एक स्टेटमेंट कही थी अगर याद हो, कि आपका जो कॉन्फिडेंस होता है वो आपके चेहरे पे आपकी स्किन से दिखता है, और अगर आपकी बॉडी में भी कोई प्रॉब्लम है तो वो कहीं ना कहीं आपकी स्किन उसे प्रमाणित कर देती है। दूसरा एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट, बॉडी की बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो दिखाई नहीं देती, लेकिन स्किन की सारी प्रॉब्लम्स 1 मिनट लगता है विजिबल होने में। डार्क सर्कल्स दिखाई देते हैं, पिंपल एक्ने दिखाई देते हैं, रिंकल्स, स्किन का लटकना, उम्र से पहले आपकी स्किन में एजिंग आना दिखाई देता है, झाइयां आपकी बॉडी आपकी हार्मोनल कंडीशन बयान करती है। और कितनी अजीब बात है, आप सोचिए, कभी कभी हम बिल्कुल फिट होते हैं लेकिन क्योंकि हमने अपनी स्किन को एक लंबे समय से केयर नहीं दी होती है, जिसकी वजह से वो प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ती हैं। कितनी सारे आपके सामने ऐसे केसेस आते होंगे जिनको डार्क सर्कल्स की प्रॉब्लम होती है, आप उनसे पूछेंगे नींद पूरी नहीं होती? नहीं, मैं तो 10 से 12 घंटे सो जाती हूँ। बहुत सारी महिलाएं होती हैं जो रात में भी सोती हूँ, दिन में भी सोती हैं, आराम करती हैं। आप उनसे पूछेंगे कोई टेंशन है? नहीं, कोई टेंशन नहीं है। तो फिर ऐसा कौन सा रीजन है कि उनको डार्क सर्कल्स आ रखी हैं? तो पहला रीजन हो सकता है कि या तो वो डार्क सर्कल्स उनको जेनेटिक है, या वो डार्क सर्कल्स उनको स्किन केयर ना करने की वजह से, एक एज फैक्टर की वजह से आए। तो इसीलिए स्किन केयर हमेशा याद रखिएगा कि रूटीन में किया जाता है। ऐसा नहीं होता आज लगा लिया
कल छोड़ दिया, फिर कल लगा लिया, फिर परसों छोड़ दिया, ऐसा नहीं होता है। अगर आपको एक हेल्दी, यंग, यूथफुल, एक ऐसी स्किन चाहिए जिसको, जो आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी को देखिए प्रभावित करे, तो आप को रेग केयर रूटीन के साथ रेगुलर होना होगा। जैसे ब्रश करना एक रूटीन, आपका रूटीन है, नहाना एक रूटीन है, वैसे स्किन केयर भी एक रूटीन का हिस्सा होना चाहिए। और याद रखिएगा, जो दिखता है वो बिकता है। जब आप एक रेगुलर स्किन केयर रूटीन फॉलो करते हैं तो आपकी स्किन हाइड्रेट रहती है और प्रॉब्लम फ्री होनी शुरू हो जाती है। कॉमन स्किन प्रॉब्लम्स क्या होती हैं देखिए, एक्ने पिंपल हो जाना, किसी को ड्राइनेस 12 महीने रहती है, ठीक है। इसके अलावा किसी को झाइयां बहुत टाइम से विजिबल है जी, जा ही नहीं रही हैं या कम ही नहीं होती हैं। इसके अलावा ओपन पोर्स, पिंपल के स्पॉट्स, ड्राई स्किन ज्यादा है तो एजिंग जल्दी दिखाई देगी। ये होती है कॉमन स्किन प्रॉब्लम्स। और ये वो स्किन प्रॉब्लम्स होती हैं जो ये कभी किसी किसी को जेनेटिक बेसिस पे होती है। देखो, जेनेटिक्स आप चेंज नहीं कर सकते। उसके बाद आता है इन्वायरमेंटल फैक्टर, पोल्यूशन, सनरेज, राइट। तो क्या हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं? आंसर है नहीं कर सकते इसको कंट्रोल। तो अब क्या बचा? फिर आता है आपका लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल में सबसे पहले आता है आपका स्किन केयर रूटीन। हर अंदर से जितना मर्जी साफ हो, लेकिन आपके घर के अंदर कितनी गंदगी या कितनी सफाई होती है, इसका अंदाजा लोग आपके घर के बाहर मेन गेट को देखकर लगाते हैं। याद रखिएगा, अंदर कोई व्यक्ति तभी जाएगा जब जब उसको एंट्री मिलेगी, अथॉरिटी होगी। भैया, होटल में रूम बुक करोगे तभी तो होटल में जाओगे, लेकिन होटल में रूम भी तो तभी बुक करोगे जब वो होटल बाहर से अच्छा दिख रहा होगा, राइट। तो इसीलिए आउटर, एक्सटर्नली अच्छा दिखना, अच्छा लगना, हेल्दी दिखना जरूरी है। आप फिट हैं ये कैसे पता चलता है? कहीं ना कहीं जिस व्यक्ति की मसल्स होती हैं हम उसको फिट समझ लेते हैं। ऐसे ही स्किन, तो मैंने आपको बोला था लाइफस्टाइल डिसऑर्डर। लाइफस्टाइल डिसऑर्डर में सबसे पहले स्किन केयर ना करना, आपका खान पान खराब होना, एक्सरसाइज का मिस होना, किसी भी तरीके का वर्कआउट जो हम मिस कर देते हैं, राइट। ये सारी चीजें, नींद खराब होना, ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है। ये सारी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स की चीजें होती हैं। अब वो कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जो हर व्यक्ति में नहीं पाई जाती, जिसको हम स्किन डिजीज कहते हैं? मैं फिर से बोल रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा जो मैं बता रही हूँ। कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स भी होती हैं जिनको हम बोलते हैं कि वो डिजीज होती हैं। और मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, देखिए बार बार हैंड रेज मत करो दोस्त। हैंड रेज करके मैं अभी क्वेश्चन आंसर नहीं ले सकती। मैम प्लीज आप हैंड रेज मत करिए, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, ठीक है। अगर आप को कोई सवाल है ना तो आप थोड़ा वेट कीजिए, पहले हम अपना एक्चुअल पार्ट खत्म कर लें, कॉन्सेप्ट खत्म कर लें जिसकी आज ट्रेनिंग है, राइट। अब बहुत लोग बोलते हैं मैम एलर्जी हो रही है, फंगल इन्फेक्शन हो रहा है, मस्से हो रहे हैं, सिरोसिस है, एक्जिमा है, या बहुत सारी महिलाओं को स्पेशली इस एरिया पे अचानक से फेशियल हेयर बढ़ने शुरू हो जाते हैं, सफेद पैचेस आ जाते हैं स्किन में। ये सारी प्रॉब्लम्स एक डिजीज की फॉर्म होती हैं और आप देखिए ये हर व्यक्ति को नहीं होती हैं, इसलिए इसे हम कॉमन स्किन प्रॉब्लम नहीं, इसको हम स्किन डिजीज कहते हैं, जिसका समाधान या तो आपको डर्माटोलॉजिस्ट, जो स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स होते हैं, उनके पास मिलता है, या आपको मिलता है हेल्थ प्रोडक्ट्स के माध्यम से। ये ध्यान रखिएगा। अगर आपकी बॉडी की स्किन पे फोड़े फुंसियां हो रही हैं तो भैया डॉक्टर के पास जाओ,
ये चीज थोड़ा थोड़ा ध्यान रखिएगा। मस से हो रहे हैं, मस से क्योंकि बॉडी में डेफिशिएंसी या रिएक्शन के चलते ये सारी चीजें होती हैं। हर दूसरे व्यक्ति को सिरोसिस नहीं होता है, एक्जिमा नहीं होता है, ठीक है। अगर मान लीजिए आपकी बॉडी की स्किन में रेड पैचेस पड़ रहे हैं तो समझ जाइए ये आपकी हेल्थ से कनेक्टेड है, गो टू अ डॉक्टर। कॉमन स्किन प्रॉब्लम्स होती है, ड्राइनेस आना, ओपन पोर्स है ना, पिंपल आ जाना, पिंपल अपने स्पॉट्स छोड़ जाता है, झाइयां आ जाना या टैनिंग हो जाना, ये कॉमन स्किन प्रॉब्लम्स होती हैं जो स्किन केयर लैकिंग जिसका सबसे बड़ा रीजन होता है, राइट। तो इसीलिए ही ध्यान रखिएगा कि प्रोडक्ट्स हमेशा कॉमन स्किन प्रॉब्लम में काम करते हैं। अब बात करते हैं वो छोटी छोटी गलतियां जो आपको देखिए अवॉइड करनी है, जो हम बहुत करते हैं। पहला, स्किन केयर रूटीन स्किप करना और बिना स्किन को जाने अपना प्रोडक्ट चूज करना या किसी को रिकमेंड करना। हमें कितनी बार पता ही नहीं होता है, ड्राई स्किन आ रही है उसे भी चारकोल दे रहे हो, ऑयली स्किन आ रही है उसे भी चारकोल दे रहे हो, राइट। तो स्किन को जाने बिना अगर आप स्किन केयर रूटीन फॉलो करते हैं, आपको पता ही नहीं है कि आपकी स्किन में क्या प्रोडक्ट सूट करेगा, तो हम क्या उठा लाएंगे, अंदाजे से प्रोडक्ट उठा लाएंगे या प्रोडक्ट के पीछे की 2-4 लाइनें पढ़ के प्रोडक्ट उठा लाएंगे। इनफैक्ट ये गलती हम अपने लोगों को रिकमेंड करने में भी कर रहे हैं। मेरे पास ऐसी कितनी क्वेरीज आती हैं, एक पिक्चर भेज देते हैं, मैडम इसमें क्या चलेगा। सबसे गलत तरीका होता है, इससे मुझे पता चल जाता है कि कितनी ट्रेनिंग्स अटेंड करते हैं लोग। मैं ऑनेस्टली बता रही हूँ, क्योंकि मैं अपनी हर ट्रेनिंग में बताती हूँ कि स्किन केयर रिकमेंडेशन से पहले आपको किन किन चीजों की जरूरत होती है। तो जब भी किसी को स्किन केयर आपको रिकमेंड करना है, उनकी पिक्चर जरूर मंगवाओ, लेकिन साथ साथ उनको एक फॉर्म भेजिए लिख करके अपने व्हाट्सएप पे, वो क्या क्या क्वेश्चन आपको पूछने हैं इसको नोट डाउन कर लो। पहला, उस व्यक्ति का एज, उम्र कितनी है, रहती है, ऑयली ज्यादा रहती है या उनकी स्किन मिली जुली, मतलब मिली जुली स्किन कैसी होती है कि किसी किसी को सिर्फ इधर ऑयल आता है, पूरे चेहरे पे नहीं आएगा, इधर आएगा सिर्फ थोड़ा सा, ये एरिया, ये और ये एरिया। इसके अलावा नॉर्मल स्किन, मतलब जनरली 12 साल तक के बच्चों की स्किन नॉर्मल होती है, 13 साल के बाद स्किन चेंज होती है, लेकिन अगर वो कहते हैं ना ड्राई है ना ऑयली है। इसके अलावा स्किन की प्रॉब्लम, आप सोचो आप डॉक्टर के पास जाओ और उसको बोलो ये इसमें क्या चलेगा, तो आपका डॉक्टर भी कहीं ना कहीं आपको शायद राइट मेडिसिन नहीं दे पाएगा। आपको उसको सिम्टम्स बताने पड़ेंगे। वो जब चेकअप करेगा आपसे पूछता है ना बुखार कब से है, खांसी है या नहीं है, कितने दिन से है, तो वो कुछ एग्जामिनेशन के प्रोसेस होते हैं ताकि वो बेस्ट रिकमेंडेशन दे सके। आप जाके उसके सामने बैठ जाओ, डॉक्टर साहब मेरी बॉडी देख के बता दो क्या चलेगा उसमें, तो वो पूरी बॉडी तो एग्जामिन करेगा ना, स्टेथोस्कोप भी लगाएगा, चेकअप करेगा। तो ये चीज समझिए, ये जो हमने एक एटीट्यूड रखा हुआ है कि भाई मैडम को पिक्चर भेज दो और मैडम खुद ही देख के बता देगी, मेरी आंखों में भोलेनाथ की तीसरी आंख थोड़ी लगी यूं खुलेगी और मैं प्रोडक्ट रिकमेंड कर दूंगी। ये आप ही की सेफ्टी के लिए बता रही हूँ। तो एज, स्किन टाइप, स्किन की प्रॉब्लम, और पूछो वो प्रॉब्लम कब से है, ये भी पूछना है कि मैडम या सर जो प्रॉब्लम आप बता रहे हैं वो आपको कितने समय से है। और लास्ट क्वेश्चन ये जरूर पूछना कि आपने इसके लिए कहीं से कोई ट्रीटमेंट पहले यूज किया था या अभी किसी प्रोडक्ट का, किसी ट्रीटमेंट का को आप ले रहे हैं या नहीं। कुछ लोग क्या करते हैं, क्लिनिक्स में जाके सिटिंग्स लेते हैं, या कुछ लोग कोई डॉक्टर द्वारा की प्रिस्क्राइब की हुई प्रोडक्ट्स लगा रहे होते हैं। तो ये जरूर पूछना है आपने, एज, स्किन टाइप, स्किन प्रॉब्लम, स्किन कब से है और उस प्रॉब्लम का कोई ट्रीटमेंट लिया है या ले रहे हैं कि नहीं।
अगर वो कहते हैं हम ले चुके, तो पूछो कितने महीने पहले छोड़ा है, ये जरूर पूछना। इसके अलावा एक चीज ध्यान रखिएगा, मेकअप, जो महिलाएं मेकअप रेगुलर करती हैं, भैया मेकअप प्रॉपरली उतार के सोया करो। दूसरा, सनस्क्रीन डे टाइम में स्किप नहीं करना है। ये ऐसा नहीं कि जब कहीं बाहर जाएंगे तभी सनस्क्रीन लगाएंगे, नो। अगर आप ये गलतियां करते हो, कितनी बार ऐसा होता है स्किन केयर पूरा कर रहे हो लेकिन गलत कर रहे हो, उसकी वजह से स्किन की प्रॉब्लम्स और बढ़ सकती हैं, वो कम नहीं होंगी। मैडम 6 महीने हो गए, 7 महीने हो गए, रिजल्ट नहीं आ रहा, इसका मतलब उनको हाई चांसेस हैं, जो आपका कस्टमर कह रहा है मुझे रिजल्ट नहीं आ रहा, कि वो कुछ ना कुछ ऐसा कर रहा है अपने स्किन केयर रूटीन में जो उसे नहीं करना चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं, मिक्स और मैच प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, मिक्स मैच। यहाँ का फेस वॉश, कहीं और का टोनर, और कहीं और का सीरम, और किसी और तीसरे चौथे पांचवे ब्रांड का मॉइस्चराइजर। कुछ महिलाएं क्या करती हैं, मैं बताती हूँ, मेकअप में फेस वॉश करने के बाद ना मॉइस्चराइजर ना सनस्क्रीन, सीधा मेकअप लगा लेती हैं। अब स्किन केयर करते कैसे हैं? देखिए, स्किन केयर रूटीन में किया जाता है। एक होता है डेली केयर, जिसमें आप अपनी स्किन को डे और नाइट टाइम में क्लीन करते हैं, हाइड्रेट करते हैं, और उसमें ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं, ट्रीटमेंट जो प्रॉब्लम आपको हो रही है। और एक होता है आपका वीकली केयर। वीकली केयर मतलब हफ्ते में एक बार जो मुझे करना है, जिससे मेरी स्किन में डीप क्लेंजिंग हो, स्किन की डेड लेयर रिमूव हो, डेड लेयर निकले। डेड लेयर मतलब माने तो ब्लैक हेड व्हाइट हेड्स निकले, क्योंकि ब्लैक हेड व्हाइट हेड्स जब आपकी स्किन में डस्ट के साथ और ऑयल के साथ मिलते हैं तो वो स्किन में ब्लॉकेज करते हैं, और ब्लॉकेज की वजह से स्किन प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं। और इतना ही नहीं, ब्लॉकेज की वजह से कितनी बार में स्किन में प्रोडक्ट डीपली पेनिट्रेट नहीं होता, अंदर नहीं जा पाता, जिससे आपको रिजल्ट्स नहीं आते। हफ्ते में एक बार, तो कितने लोग शुरू के एक हफ्ते में शीट मास्क लगाएंगे, पूरे महीने फिर शीट मास्क नहीं लगाते। तो ये चीज इसलिए मैं बोल रही हूँ, वीकली केयर मतलब हफ्ते में एक बार लगाना ही लगाना है, और डेली केयर होती है दिन में 2 बार, एक बार मॉर्निंग में और एक बार रात को सोने से 15 से 20 मिनट पहले। तो डेली केयर में डे टाइम में क्या होता है, ध्यान से सुनिए। डे स्किन केयर रूटीन, फेस वॉश, जो आपकी लिख लो, जो जो मैं बता रही हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है, इसके आगे भी लिख लीजिए। क्लेंजिंग मतलब फेस वॉश, मतलब चेहरा धोना, लेकिन क्या कोई भी फेस अकॉर्डिंग फेस वॉश चूज करना है, अकॉर्डिंग टू स्किन टाइप। जो भी आपकी स्किन है, ऑयली है तो ऑयली के हिसाब से, ड्राई है। दूसरा स्टेप होता है, मैंने क्लेंजिंग कर ली, अब मेरी स्किन को हाइड्रेशन मैं चाहती हूँ, भैया मेरी स्किन क्लीन तो हो गई, लेकिन उसमें डस्ट ना फंसे, तो आपके पोर्स मिनिमाइज होना और पीएच मेंटेन होना जरूरी है। उसके लिए हम यूज करते हैं टोनर। टोनर जो आपकी स्किन में ब्रीदिंग प्रॉपर्टी, सांस लेने की क्षमता को बनाए रखता है, जिससे आपकी स्किन प्रोडक्ट को अच्छे से पेनिट्रेट करती है। तो टोनर में हमारे पास आता है विटामिन सी का टोनर। विटामिन सी का टोनर जो आप किसी भी स्किन टाइप के व्यक्ति को दे सकते हैं। फिर आता है ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट से मतलब है फेस सिरम, जो स्किन की डीप लेयर में पेनिट्रेट होता है और आपकी स्किन की प्रॉब्लम्स पे काम करता है। सीरम एक ऐसा प्रोडक्ट जो हाईली कॉन्सेंट्रेटेड होता है, जिसमें इंग्रेडिएंट्स का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा हाई होता है, और नपातुला भी कह सकते हैं, और वो डायरेक्टली आपकी स्किन प्रॉब्लम को ही टारगेट करता है। और सीरम कभी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग नहीं होता, सीरम ज्यादातर केसेस में आपकी स्किन प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग होता है। तो ये लाइन लिख लो सीरम के आगे, ठीक है?
ये लाइन सीरम के आगे लिख लीजिए कि सीरम आपकी स्किन प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग होता है, स्किन टाइप की नहीं। फिर नेक्स्ट स्टेप आता है आपका मॉइस्चराइजर। कितने सारे लोग इतनी बड़ी गलती करते हैं, सीरम के बाद कुछ नहीं लगाते हैं। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, किसी भी नए स्टार्ट करा रहे हैं तो प्लीज उसको सीरम से, कुछ लोग क्या करते हैं सिर्फ सीरम दे देते हैं, या तो पूरा दो, और अदरवाइज स्टार्ट कराना है तो क्लेंजर, टोनर, मॉइस्चराइजर और एसपीएफ से स्टार्ट करो। अकेला सीरम जो है वो जब आप दे देते हो तो उसके बाद कितने केसेस में वो सूट नहीं करता और हम बोलते हैं प्रोडक्ट में प्रॉब्लम है। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो मॉइस्चराइजर जो स्किन को हाइड्रेट करेगा अकॉर्डिंग टू स्किन टाइप होगा। तो क्लेंजर स्किन टाइप के अकॉर्डिंग, टोनर विटामिन सी, सीरम अकॉर्डिंग टू स्किन प्रॉब्लम, एंड देन मॉइस्चराइजर जो आपकी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग होगा। ऑयली है तो उसके अकॉर्डिंग, ड्राई है तो उसके अकॉर्डिंग। ये 4 स्टेप, क्लेंजर, टोनर, ट्रीटमेंट और मॉइस्चराइजर, ऐसे स्टेप होते हैं जो आपको डे में भी करने हैं, नाइट में भी करने हैं। अब इन चारों स्टेप के बाद डे में आपको यूज करना होता है एसपीएफ, यानी कि सन प्रोटेक्शन। सन प्रोटेक्शन हमें नाइट में यूज नहीं करना है, सोते टाइम हमें सन प्रोटेक्शन यूज नहीं करना है, क्योंकि डे स्किन केयर का काम होता है आपकी स्किन को हाइड्रेट और प्रोटेक्ट करना, और नाइट स्किन केयर का फोकस होता है आपकी स्किन को रिपेयर करना, राइट, रिस्टोर करना, रीजेनरेट करना, इम्प्योरिटीज हटाना, हेल्दीफाई करना, आपके कॉम्प्लेक्शन को बेटर करना। इसलिए एएम पीएम रूटीन रोज आना करना होता है। एक दिन करने से स्किन कभी अच्छी नहीं होती, या अगर आप ये सोचोगे कि मैं 7 दिन से कर रही हूं मुझे कोई रिजल्ट नहीं आ रहा, स्किन केयर टाइम लेता है। डिपेंड करता है आपकी स्किन कितनी डैमेज हुई है और कितना अच्छा रिकवरी रेट वो फॉलो कर रही है। नाइट स्किन केयर में ध्यान रखिएगा चारों स्टेप सेम है, बस आपका एसपीएफ हट जाएगा और अंडर आई क्रीम आ जाएगी। और अंडर आई क्रीम ऑप्शनल होती है, अगर आपको आंखों के नीचे काले घेरे, रिंकल्स, पफिनेस जैसी प्रॉब्लम है तो आप यूज करें, अदरवाइज आप नहीं यूज करेंगे तो भी चलेगा। लेकिन मैं हमेशा कहती हूं जिस तरह के प्रोफेशन में आप हैं, स्टार्ट यूजिंग। अगर आपकी आंखें थकी हुई हैं, आंखें अंदर गड़ रही हैं, आपको लग रहा है बहुत अंदर जा रही हैं, डार्कनेस आ रही है, स्टार्ट यूजिंग। ये तो था वो स्किन केयर रूटीन जो हर व्यक्ति, महिला और पुरुष को फॉलो करना चाहिए 14 साल की उम्र के बाद से, स्किन को समझते हुए। एक स्किन केयर रूटीन वो भी होता है जो मेकअप से पहले किया जाता है। ठीक है, मेकअप कभी डायरेक्ट नहीं लगता, मुंह धोया और मेकअप लगा लिया, नो। मेकअप को एक्सेप्ट और टिकाने के लिए स्किन केयर का बहुत बड़ा रोल होता है। तो उसके लिए फेस वॉश, फिर टोनर, फिर मॉइस्चराइजर। एक अच्छी चीज बता देती हूँ, ये जो लिखा है ना स्क्रीन पे, हाइलुरोनिक एसिड जेल मॉइस्चराइजर, ये एक ऐसा मॉइस्चराइजर है, मैं दिखाती हूँ आपको स्क्रीन पे, एक सेकेंड। ये देखो, ये एक ऐसा मॉइस्चराइजर है, ये देखिए, जो आप किसी भी स्किन टाइप में दे सकते हैं। लोग बड़ा कंफ्यूज होता है, मैडम ऑयली स्किन में कौन सी क्रीम दें, मॉइस्चराइजर दें, ड्राई स्किन में क्या दें। तो ये चीज समझ लीजिए, ये जो स्क्रीन पे लिखा है स्पेलिंग देख लो, हाइलुरोनिक एसिड जेल मॉइस्चराइजर, जो कुछ इस तरीके का दिखता है, स्निस इलीट का। ये एक ऐसा मॉइस्चराइजर है, मैं दिखाती हूँ, अंदर से दिखता है, देखो बेस्ड प्रोडक्ट है बिल्कुल।
चिपचिपा नहीं है, फास्ट एब्जॉर्बिंग मतलब जॉब हो जाता है, लाइट वेट है। ये देखो, अगर मैं इसको दिखाऊं यहाँ, बिल्कुल हाइड्रेट हो गया, बिल्कुल हाइड्रेट ना। 30 to 60, 30 से 60 सेकंड के अंदर आपका मॉइस्चराइजेशन बिल्कुल आपकी स्किन में एब्जॉर्ब हो जाता है। जितने लोगों को समस्या होती है वो मॉइस्चराइजर नहीं लगाते हैं, सिर्फ इसमें चिपचिप जाती है, चिपी स्किन। मॉइस्चराइजर की बात, पहली चीज, ठीक है। उससे Recording stopped. Recording in progress. सो सॉरी, हाँ जी, सॉरी सॉरी, हाँ सॉरी ओके, वेट अ मिनट, हाँ। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। नाउ आगे बढ़ते हैं वेरी क्विकली, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, जो जो मैं आपको बता रही हूँ थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। सो उसके बाद आता है कुछ चीजें मेकअप के दौरान जो आपको ध्यान रखनी है। पहला, मेकअप से पहले की चीज मत यूज कीजिए। मेकअप के दौरान मॉइस्चराइजर स्किप नहीं करना है। मेकअप की को अच्छे से लगाना है, ये नहीं कि दो तीन पम्प फाउंडेशन ले ली और उसको पोतना शुरू कर दिया, नो, ठीक है। और मेकअप की को जब आप यूज करते हैं, बहुत सारी महिलाएं कंसीलर लगाएंगी, बहुत सारी चीजें लगाती हैं, है ना, फाउंडेशन लगाएंगी, तो उसको वेटिंग टाइम दो। स्किन केयर आप 10-10, 15-15 सेकंड के लिए यूज कर सकते हैं, लेकिन मेकअप को अच्छा रखने के लिए आपको, आप चाहते हो मेकअप टिके, मेकअप स्टेबल रहे, मेकअप खराब ना हो, मेकअप पैच ना छोड़े, तो 30 से 60 सेकंड की विंडो दीजिए प्रोडक्ट को एब्जॉर्ब होने के लिए। इसके अलावा मेकअप के बाद जो गलतियां सबसे ज्यादा करते हैं, मेकअप में सो जाना, और बहुत सारे लोग जुगाड़ से मेकअप उतारते हैं, जुगाड़ से। जुगाड़ बताऊं क्या करते हैं? जुगाड़ ये होता है, हाँ दिख तो रहे हैं लोग मुझे, एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, मैं आप चैट बॉक्स ओपन करती हूँ। मेरी आवाज आ रही है? प्लीज मुझे यस और नो में लिख के बताओ। चैट बॉक्स खुला है, मुझे यस और नो में लिख के बताओ मेरी आवाज आ रही है। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हाँ जी, ठीक है। सो महिलाओं से मेरी रिक्वेस्ट है, भैया मेकअप को जुगाड़ से मत उतारना। अगर आप मेकअप रिमूविंग में जुगाड़ यूज करोगे, उससे स्किन ज्यादा डैमेज होगी, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और मेकअप रिमूवर से जिसपे मेंशन हो, वेट वाइप नहीं, मेकअप रिमूविंग वाइप या डेडिकेटेड मेकअप रिमूवर जो होते हैं, वो आपको हेल्प करते हैं मेकअप को सही तरीके से रिमूव करने में, बिना आपकी स्किन को डैमेज किए, राइट। सो इसीलिए मेकअप को पहले रिमूव कीजिए, उसके बाद फेस वॉश, टोनर, सीरम और मॉइस्चराइजर का इस्तेमाल कीजिए। इसके अलावा हफ्ते में एक बार शीट मास्क, जो आपकी स्किन की डीप हाइड्रेशन, एक्सफोलिएशन और टोनिंग में हेल्प करता है। इसका बेनिफिट ये होता है शीट मास्क का, जिनको कोई स्क्रब पैक सूट नहीं करता, या बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको स्क्रबिंग अलाउड नहीं होती, पिंपल या स्किन में सेंसिटिविटी होने की वजह से, तो उनके लिए शीट मास्क बेस्ट ऑप्शन होता है। आप मेरी स्क्रीन पे देखिए, कुछ इस तरीके से दिखते हैं शीट मास्क। इसमें हमारे पास मल्टीपल वेरिएंट्स आते हैं।
अलग अलग स्किन रिक्वायरमेंट के हिसाब से अलग अलग शीट मास्क आते हैं। तो जैसे मेरे पास D10 और कोजिक एसिड पड़ा है। D10 टैन रिमूविंग के लिए, कोजिक एसिड झाइयों के लिए, पिंपल हो रहे हैं सैलिसिलिक एसिड, नॉर्मल टू ड्राई स्किन है, ग्लो चाहिए तो AHA BHA, स्किन टाइटनिंग चाहिए तो कोलाजन शीट मास्क। इसलिए शीट मास्क ऐसा नहीं है महीने में एक बार लगाने वाली चीज नहीं है, हर हफ्ते एक शीट मास्क आपको लगाना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जिनका सलोन है या जो लोग मेकअप यूजर्स है, ब्यूटी आपके जितने भी मेकअप टूल्स होते हैं जैसे कि ब्रशेस, ब्यूटी ब्लेंडर, उसको प्लीज हफ्ते के हफ्ते उसको साफ कीजिएगा। पिलो कवर, जिनको पिंपल्स बहुत होते हैं वो कृपया करके पिलो कवर चेंज करते रहिए अपना। इसके अलावा प्लीज अपने हैंड, अगर आप प्रोफेशनली सैलून पार्लर चलाते हैं, आप मेकअप पर्सन है, आप मेकअप करते हैं दूसरों का, उनको भी ये चीज बताइए। जो लोग आपसे कहते हैं मैं मेकअप लगाती हूँ मेरी स्किन खराब हो जाती है, उनको बोलो पहले चेक करो, ऐसा तो नहीं है जिन ब्रशेस से आप मेकअप लगाते हो वो कभी वॉश ही नहीं हुए या वो साफ सुथरे ही नहीं है। हैंड सैनिटाइज कीजिए। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक्सपायरी प्रोडक्ट, अगर आपको पता है कि ये प्रोडक्ट एक्सपायर हो चुका है या अगले 2 महीने में होने वाला है, अपनी शेल्फ से, अपनी प्रोडक्ट की अलमारी से उसको हटा दो। इट्स ओके। कभी कभी लोग बोलते हैं मैडम ये एक्सपायरी कैसे हो गया, ये तो मैंने खोला भी नहीं था। इट्स ओके, क्योंकि वो रखा रखा ही आपने एक्सपायर कर दिया। अब अगर आपने पैकेजिंग नहीं भी खोली है पर वो एक्सपायर हो चुका है, हटाओ उसे। ठीक है, तो ध्यान रखिए, स्किन केयर एक रूटीन है, एक कंसिस्टेंसी है, और किसी भी सफलता की जो की होती है वो कंसिस्टेंसी ही होती है। आप कितना कंसिस्टेंसी से, डेडिकेशन से आप वो चीज करते हैं, उससे आपकी सक्सेस या अचीवमेंट का डिसाइड होती है। तो अगर स्किन केयर को रूटीन का हिस्सा बनाएंगे, पहले अपनी, दूसरों का स्किन केयर रिकमेंडेशन दोस्त बाद में करना, पहले आपको अपनी स्किन के प्रोडक्ट यूज करने हैं। मेक श्योर करना है कि आप जब किसी के सामने जाएं तो आपकी स्किन में वो चार्म होना चाहिए कि सामने वाला खुद भी आपसे कहीं ना कहीं ये पूछना चाहे कि आपकी स्किन में डिफरेंस कैसे आया। और हेल्दी स्किन आपके कॉन्फिडेंस, आपकी ब्यूटी और आपके बिजनेस दोनों को बढ़ाती है। तो याद रखिएगा, स्किन केयर एक डेली कमिटमेंट है जो आपकी मेकअप की क्वालिटी और स्किन हेल्थ दोनों को प्रभावित करती है। और अगर हम इस चीजों का, जो गलतियां मैंने बताई मेकअप के दौरान, स्किन केयर के दौरान, वो गलतियां अवॉइड कीजिए, वो मत करिए, और स्किन केयर रूटीन को डेली, अपने डेली एसेंशियल डेली रूटीन का हिस्सा बनाइए। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब 2-3 चीजें मैं आपको पहले बता दूं। सबसे पहले, प्रोडक्ट प्रमोट कैसे करें, तो उसका सबसे पहला तरीका होता है, दूसरों को देखिए, ज्ञान बाद में दीजिएगा, पहले अपने ज्ञान को अपडेट कीजिए, नॉलेज अपडेट करो। आज भी इतनी ट्रेनिंग्स होने के बावजूद भी मेल पे अपलाइन के थ्रू एक पिक्चर भेज देते हैं लोग मेरे को या ट्रेनर को, उसके बाद बहुत ही अनप्रोफेशनल सवाल पूछते हैं, इसमें क्या चलेगा मैडम। कोई स्किन डिटेलिंग नहीं होती है, ना उसकी एज पता होती है, ना उसकी स्किन टाइप बताते हो, राइट? कुछ नहीं, सिर्फ स्किन देखी, खुद से सब कुछ अज्यूम कर लिया, खुद से मान के बैठ जाते हो कि इसको ये प्रॉब्लम होगी। आप खुद सोचो, अगर डॉक्टर का एक रूटीन देखो, वो जितनी भी लोगों को अटेंड करता है पेशेंट को, फिर वो चाहे 5 साल का हो या 50 साल का व्यक्ति हो, वो हमेशा एक रूटीन चेकअप करता है, स्टेथोस्कोप लगाता है, खांसी है गला चेक करेगा, पेट चेक करेगा। सोच के देखो, 50 साल का या 55 साल का एक व्यक्ति डॉक्टर के पास जा रहा है और वो ये सोचे अरे 55 साल का व्यक्ति है, इसे तो घुटनों में ही दर्द होगा, और बिना वो जांच किए अगर घुटनों की दवाई दे दे, क्या उस व्यक्ति की प्रॉब्लम सॉल्व होगी? क्योंकि हो सकता है उसे घुटनों की प्रॉब्लम हो ही ना।
वो जिस डॉक्टर के पास गया है वो उससे अपने बुखार की या उसको किसी और स्वास्थ्य संबंधित समस्या हो। तो सबसे पहले ये जो हमारी, देखो समझने का प्रयास कीजिए, ये आपके प्रोफेशनल एटीट्यूड को भी दर्शाएगा। आपको पता नहीं है आजकल कस्टमर यूजर बहुत नोट करता है, बहुत नोटिस करता है, और कितनी बार कस्टमर आपको गलत ठहरा देगा क्योंकि हम क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं करते। कितने सारी स्किन ऐसी होती हैं, कितनी बार ऐसा होता है यहाँ ऑयल आता है, यहाँ ऑयल आना, अगर आपके पूरे चेहरे में ऑयल नहीं आ रहा है और आपको सिर्फ इधर ऑयल आ रहा है, मतलब आपकी स्किन ऑयली नहीं है। हो सकता है वो कॉम्बिनेशन हो या सर्दियों में ड्राई रहती हो, पहली चीज। दूसरा, डैंड्रफ, अगर पिंपल की समस्या है तो चेक कीजिए बालों में डैंड्रफ ना हो, राइट, बालों में डैंड्रफ ना हो, या पेट की खराबी तो नहीं है, ठीक है। तो कुछ चीजों का ध्यान और क्रॉस क्वेश्चनिंग करना सीखिए। और सबसे पहले आई वुड रिक्वेस्ट और सजेस्ट, अपना स्किन केयर खरीदो। मुझे एक चीज बताओ, चलो मैं चैट बॉक्स ओपन कर रही हूँ, मुझे चीज सच सच बताना, झूठ नहीं बोलना। आप लोगों ने बहुत सारी ट्रेनिंग्स अटेंड की होंगी, मुझे पता है पिछले नवंबर से हम ट्रेनिंग्स कर रहे हैं, ऑनलाइन ट्रेनिंग्स चल रही हैं, और बहुत हर महीने स्किन केयर सेशन, हेल्थ प्रोडक्ट हेल्थ सेशंस, ट्रेनिंग्स होती हैं। सच सच बताओ, आप में से कितने लोगों ने पिछले 2 महीने से या 3 महीने से अपना खुद का स्किन केयर स्टार्ट किया है पूरा? मैं वो नहीं जानती मैडम मैं तो फेस वॉश यूज कर रहा हूँ, या मुझे ये नहीं जानना कि कितने लोग सिर्फ सीरम लगा रहे हैं। स्किन केयर रूटीन, क्लेंजर, टोनर, सीरम, मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन, जल्दी से चैट बॉक्स में बताओ, सच सच बताना, ऑनेस्टली बताना, सच्ची सच्ची बताना, झूठ नहीं बोलना। सी, नो यूज। फिर मुझे एक बात बताओ, क्या करोगे उस ट्रेनिंग का जब आप खुद ही यूज नहीं कर रहे हो? फर्स्ट इंप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और फर्स्ट इंप्रेशन का कोई सेकंड चांस नहीं होता। आपसे किसी ने पूछ लिया कि आपका स्किन केयर रूटीन क्या है, तो क्या बोलोगे? मैं तो बस विटामिन सी सीरम यूज करती हूँ। तो वो सीधा पता है क्या बंदे के दिमाग में क्या थॉट आता है? अच्छा, खुद तो सिर्फ सीरम यूज करती है और मुझे पूरा बता रही है। कैसे जस्टिफाई करोगे कि क्यों पूरा यूज करना है? एक चीज समझ लीजिए, कोई भी प्रोडक्ट किसी भी दूसरे प्रोडक्ट का रिप्लेसमेंट नहीं होता है। अगर आप सोचोगे मैं सिर्फ सीरम यूज कर लूं और उससे सब काम हो जाएगा, नहीं। कितनी सारी महिलाएं मेकअप में गलती करती हैं, मुंह धो के सीधा प्राइमर लगा लेती हैं। प्राइमर मॉइस्चराइजर का रिप्लेसमेंट नहीं है। वेरी गुड। ठीक है, अपनी स्किन को समझिए, प्रॉब्लम को समझिए, और उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है? फेस वॉश, फेस वॉश के बाद टोनर, देन सीरम, सीक्वेंस यही चलेगा। अगर आप सीरम नहीं यूज कर रहे हो तो टोनर के बाद मॉइस्चराइजर लगा सकते हैं, लेकिन आप सोचे मैं सीरम बाद में लगा लूं, सनस्क्रीन पहले लगा लूं, ऐसा नहीं हो सकता। और कितनी बार लोग ये गलतियां करते हैं, कितनी बार आपके अप्लायंस के थ्रू मुझे कॉन्फ्रेंस कॉल पे लेना पड़ता है, और तब मुझे पता चलता है कि आपका कस्टमर क्या गलती कर रहा है। उसका कहीं ना कहीं एक रीजन दोस्त आप खुद भी होते हो। हमें पता नहीं होता, चीजें नोट डाउन की नहीं होती, और खुद यूज नहीं किया होता, जिसकी वजह से हम दूसरों को बता नहीं पाते हैं। आप कैसे बोलोगे कि मैडम मैं तो आपको ऐसे बता के गया था या गई थी, आपने ऐसे क्यों यूज किया? क्योंकि हमने खुद नहीं बताया होता। रियलिटी है ना। पहले सेल्फ यूज करो, बिफोर एंड आफ्टर का पिक्चर लीजिए,
किसी भी कस्टमर को प्रोडक्ट रिकमेंड कर रहे हैं, उसका बिफोर आफ्टर का पिक्चर लीजिए। और मैं फिर से बोलूंगी, सिंगल प्रोडक्ट आपको कभी रिजल्ट नहीं दे सकता। सनस्क्रीन आपकी स्किन को पार्शियली हाइड्रेट और प्रोटेक्ट कर सकता है। अब आप सोचो, मैं एक सनस्क्रीन लगा लूं, मेरी झाइयां भी खत्म हो जाए और ये भी हो जाए और वो भी हो जाए। भैया, एक ही काम कर सकता है, समझ रहे हो? फेस वॉश का काम है स्किन को क्लीन करना, टोनर का काम है स्किन के पोर्स को मिनिमाइज करके ब्रीदिंग प्रॉपर्टी, जितना अच्छे से स्किन ब्रीथ करेगी, सांस लेगी, उतने अच्छे से स्किन जो है वो ग्लो करती है। ग्लो के लिए कोई एक प्रोडक्ट रिस्पॉन्सिबल नहीं होता। अगर आपकी स्किन में प्रोडक्ट पेनिट्रेट नहीं हो रहा है, पेनिट्रेशन कैसे होगा? जब स्किन अपने सांस लेगी, उसमें ब्लॉकेज नहीं होगी। ब्लॉकेज के लिए स्किन का क्लीन और टोन दोनों होना जरूरी है। और वीकली केयर पे शीट मास्क लगाएंगे ताकि आपकी स्किन की डेड लेयर समय पे रिमूव हो। समझ रहे हो? समय पे रिमूव हो। महीने भर में जाके दो महीने हो जाते, शीट मास्क नहीं लगाते। मैडम प्रोडक्ट ये थे, रिजल्ट नहीं आ रहा। 6 महीने से रिजल्ट नहीं आ रहा, 7 महीने से रिजल्ट नहीं आ रहा। कितने सारे ऐसे मैसेजेस आते हैं मेरे को। उसका रीजन क्या होता है? रॉन्ग वे या कहीं लैकिंग करना। आज लगाया, कल छोड़ दिया, राइट? तो कंसिस्टेंसी एंड राइट प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? तो एक चीज समझिए, उसके लिए आपको पता होना चाहिए, पहला आप ये श्योर होने चाहिए कि जो प्रोसेस मैंने बताया है वो सही है। सिस्टम इसी को कहते हैं। आप कहीं भी, एक छोटा सा एग्जांपल देती हूं, आप मैकडॉनल्ड्स या हल्दीराम के किसी भी आउटलेट पे चले जाइए, आप एक डिश ऑर्डर करोगे, हर आउटलेट पे सेम टेस्ट होता है। क्यों? क्योंकि एक प्रोसेस सिस्टम फॉलो करते हैं, वो एक सिंगल रेसिपी फॉलो की जाती है। इसलिए ऐसा नहीं होता कि मैकडॉनल्ड्स के इस शहर के बर्गर में एक अलग टेस्ट होगा और उस शहर के बर्गर में अलग टेस्ट होगा। गलत बोल रही हूं तो बताओ। हल्दीराम में शाही पनीर ऑर्डर करोगे ना, तो किसी भी आउटलेट से कर दो, टेस्ट सेम ही होगा, क्योंकि वो प्रोसेस फॉलो करते हैं, सिस्टम फॉलो करते हैं, राइट? ऐसा नहीं होता। अगर उनको रेसिपी में बताया गया है कि नमक आपको चौथे स्टेप में डालना है, तो वो चौथे स्टेप में डालेंगे, वो दूसरे स्टेप में नहीं डालेंगे। तो स्किन केयर में क्लेंजर, टोनर, सीरम, मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन। अगर आप क्लेंजर यूज कर रहे हैं, अगर आप सीरम यूज नहीं कर रहे हैं, तो क्लेंजर, टोनर, देन मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन। पर आप सोचें कि मैं एसपीएफ पहले लगा लूं, मॉइस्चराइजर बाद में लगा लूं, या उसे स्किप कर दूं, तो आप गड़बड़ कर दोगे, ध्यान रखिएगा। तो ये था हमारा आज का सेशन स्किन केयर के ऊपर, जिसमें हमने स्किन केयर की इंपॉर्टेंस सीखी और मेकअप से पहले साथ ही साथ स्किन केयर का हर स्टेप कितना इंपॉर्टेंट है ये जाना। इसी समय पे परसों भी एक सेशन होगा जिसके माध्यम से हम मेकअप के मार्केट, उसके पोटेंशियल, उसके प्रोडक्ट्स, कंपनी के प्रोडक्ट की यूएसपी, इन सब के बारे में जानेंगे, ठीक है? और लास्ट में मैं उस मीटिंग में आपको एक वीडियो दिखाऊंगी। उस वीडियो के माध्यम से आपको ये पता चलेगा प्रोडक्ट अप्लाई कैसे होता है। हर लेयरिंग मेकअप की अलग अलग तरीके से कैसे आपकी स्किन को ट्रांसफॉर्म करती है। और याद रखिएगा, ट्रांसफॉर्मेशन आज हर व्यक्ति को चाहिए, फिर 14 साल का हो या 34 साल का हो या 54 साल का हो, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज अ स्ट्रॉन्ग, लास्ट इंप्रेशन और फर्स्ट इंप्रेशन का कोई सेकंड चांस नहीं होता। और आपका फर्स्ट इंप्रेशन आपका अपीयरेंस ही होता है, याद रखिएगा। फर्स्ट इंप्रेशन जो होता है वो आपका अपीयरेंस होता है, ठीक है? आप कैसे दिखते हैं उससे डिसाइड करते हैं लोग कि वो कितना आपके साथ आगे जाना चाहेंगे, राइट? तो आज के लिए मुझे दीजिए इजाजत। थैंक यू सो मच, क्योंकि इसी पैनल पे एक और मीटिंग शुरू होने वाली है अगले 2 मिनट में। तो आज के लिए मुझे दीजिए इजाजत। और मैं बार बार कहती हूँ, मीटिंग अटेंड करने के समय प्लीज मेक श्योर की